अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि यहूदी इतने ताकतवर क्यों हैं? यहूदी इतने अमीर क्यों हैं? हालांकि थोड़ी सी तादाद है उनकी। किसी मुसलमान ने यहूदी से सवाल किया कि दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अब सब उनके मालिक हैं, हालांकि इनकी तादाद सबसे कम है दुनिया में, फिर भी ये लोग सबसे आगे हैं। यहूदी की तादाद तकरीबन 9.2 मिलियन है, जबकि मुसलमान 1 अरब 40 करोड़ हैं। उसके बावजूद भी यहूदी हावी है। क्यों? तो यहूदी इतने ताकतवर कैसे हो गए? इनकी कौम में कोई इंसान नहीं भीख मांगता। यहाँ पे देखें, मुसलमान थोड़ी सी मुश्किल आती है तो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, दूसरों से तलब करना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो। यहूदी कभी भीख नहीं मांगते। तो क्या वजह है? उस पर यहूदी ने जवाब दिया, ज़रा गौर से सुनिएगा, ये हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ईमानों के लिए ज़रूरी है। तो उसने उस पर जवाब दिया कि ज़रा गौर कीजिए। उसने बताया कि हम अपनी ज़िंदगी में इन 3 असूलों के मुताबिक जो है ना अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। 3 असूल हमने अपनी ज़िंदगी में अपनाए हुए हैं, और वो 3 असूल क्या हैं? एक, हम अपनी ज़िंदगी में इल्म हासिल करना, इसको तरजीह देते हैं। हमारी पूरी ज़िंदगी इल्म हासिल करने में गुजर जाती है। वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बचपन ही से बिजनेस सिखाते हैं, तजारत सिखाते हैं बचपन से ही। तीसरा, वो कहते हैं कि हम अपने अंदर भाईचारगी को पैदा करते हैं, हमेशा पैदा किए रखते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आप देखेंगे यहूदी जहाँ कहीं भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे उल्टा ही है। हम अपने बच्चों को छोटे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको हम उल्टी सीधी स्टोरियाँ सुना रहे होते हैं, उनको हम गाने सुना रहे होते हैं, टिकटॉक में नचा रहे होते हैं, उनको हम जो है नौकर बनना सिखा रहे होते हैं। सिर्फ एक ही बच्चों की मिशन होता है कि हमने नौकरी करनी है, नौकर बनना सीख रहे होते हैं। और दूसरा, इल्म हासिल करना, ये भी बहुत कम। हमारे मुल्क में तो इल्म की इस कदर कमी है कि जहलियत आम होती जा रही है, और मज़ीद अब और ज़्यादा ये काम हो गया है। और भाईचारा, इससे भी तो मुसलमान दूर दूर तक वाकिफ़ नहीं है। हसद, कीना, बुग़्ज़ दिल भरे पड़े हुए हैं। भाईचारगी कहाँ से आए? अगर एक के पास दौलत आ गई तो वो कहता है कि ये सारी मेरी है, मैं क्यों किसी को सपोर्ट करूँ? मेरे मुश्किल वक्त में किसी ने किया या ये हुआ। तो ये सारी चीज़ें मुसलमानों में, यहूदियों में नहीं पाई जाती। उन्होंने कहा कि चाहे हम जितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने मज़हब के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ अपने मज़हब पे फोकस करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि उसने कहा कि हमने कहाँ से सीखी? उस यहूदी ने कहा, ये सारी चीज़ें हमने तुम्हारे रसूल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी। तो ये सारी चीज़ें हम उन्हीं की फॉलो करते हैं और कामयाब हो रहे हैं। और हम मुसलमान जो कि मगरिब को फॉलो कर करके हम जो है मगरिब को फॉलो कर करके जो है ना हमने अपना बेड़ा गर्क करके रख लिया हुआ है। हमने अपने नबी की सुन्नतों को बुला दिया, हमने कुरान को पसे पुश डाल दिया, हमने उनको फॉलो करना छोड़ दिया। और देखें, यही यहूदी, यही काफिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीम को फॉलो करके कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, और मुसलमान कहाँ पे। तो यकीन जाने, अगर हम आज ही अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करते हैं तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह कहता है कि मेरी रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। और रस्सी क्या है? कुरान पाक अल्लाह की रस्सी है। अगर हम उसको मजबूती से थामे रखेंगे तो हम कभी नहीं भटकेंगे, और तफरकों में ना पड़ो। और आज हम तकसीम हो चुके हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, कोई वहाबी है, कोई कुछ तो कोई कुछ। इन चीज़ों ने कहीं का नहीं छोड़ा, इन चीज़ों ने बर्बादी कर दी, तकसीम कर दी, तोड़ फोड़ के रख दिया एक उम्मत को। और इसका फ़ायदा कौन उठा गया? गैर ममालिक। तो मसला ये है कि इन चीज़ों ने हमें तोड़ दिया है, एक उम्मत, एक अवाम, एक जमयत बनने नहीं दिया। हम टूट चुके हैं। काश कि हम एक ही उम्मत बने रहते, एक ही जमयत होती, तो आज हम भी कामयाब होते। कहने का सिंपल मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बताई हुई सुन्नतें हैं, बताई हुई तालीम है, उस पर अगर
آج بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے ہمیں دنیا میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہمارے عروج کو کوئی زوال میں بدل نہیں سکتا۔ اگر آج ہم پر زوال ہے تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ ہم اپنی شریعت کو فالو کرنے کی بجائے ہم مغربی کلچر کو فالو کر رہے ہیں اور اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنی ہی نسل تباہ کر رہے ہیں۔ جس دن ہم جڑ گئے، ایک جمعیت بن گئے، ایک قوم بن کے ابھرے، اس دن یہ سارے کے سارے بھاگیں گے، ان کو جگہ بھی کم پڑے گی، زمین ان کے لیے تنگ ہو جائے گی۔ تو ہدارا ہوش کے ناخن لے اور خود بھی قرآن و سنت کو فالو کرے اور اپنی نسلوں کو بھی وہ تعلیم دے، تاکہ ہماری نسلیں آگے بڑھیں اور عروج کو پائیں، نہ کہ کوئی بھی ایرا گیرا اٹھے اور ہمارے اوپر حکمرانی کرے۔ ہم حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، نہ کہ ہم پہ حکمرانی کیے جانے کے لیے۔ تو آج ہم پہ جو زوال ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں کس طرف جانا ہے، زوال کی طرف یا عروج کی طرف۔